मोइसू का तो पूरा प्लान था कि वो प्रो चाइना चले जाए, लेकिन मालदीव के लोगों को चस्का लग चुका है भारत का। तो मालदीव के लोग करने लगे प्रोटेस्ट। अब बुरी तरीके से उलझन में फंस चुके हैं मालदीव के नए नवेले लीडर मोइसू। और जब ये बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, उसी दौरान भारत ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए हैं। ये तो प्रोजेक्ट काफी समय से लॉन्च किए गए थे, लेकिन अब जिस गति से उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है वो एकदम चौंका देने वाली है। क्या क्या मिलने वाला है भारत की जनता को लक्षद्वीप में, ये सुनकर आप हिल जाएंगे। देखिए, आज की तारीख में एक भारतीय कपल अगर ठीक ठाक बैकग्राउंड का है तो हनीमून प्लान करता है तो मालदीव के बारे में जरूर सोचता है। पर क्या जानते हैं वहां की सबसे बेस्ट फैसिलिटी क्या है? जो ओवर द ओशन हट्स बनाए गए हैं, पूल विला जिन्हें कहते हैं, उसके लिए एक रात का किराया लाख लाख रुपए लिया जाता है दोस्तों। एक रात का किराया, सोचिए सर। अब यही फैसिलिटी आपको लक्षद्वीप में मिलने वाली है। लक्षद्वीप में भी पूल विलास का निर्माण होगा। पर ये छोटी बात है, बड़ी बात सुनिए। जो रातों रात बड़े प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो किस बड़े पैमाने पर शुरू हो चुके हैं लक्षद्वीप के अंदर, ध्यान से सुनिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो फायदा हमें मिलेगा वो ये मिलेगा कि मालदीव जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे भारत के अंदर ऐसे ऐसे खूबसूरत पर्यटक स्थल है दोस्तों, जिनमें सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है, फैसिलिटीज को डेवलप करने की जरूरत है। प्रकृति ही अपने आप में इतनी खूबसूरत दोस्तों, पर अभी तक ये हो नहीं पाया था। धीरे धीरे अब काम शुरू। पापा, पक्की नौकरी। शुरू हो रहा है। थैंक्स टू मालदीव के साथ कंपटीशन, लक्षद्वीप भी हमारे भारत का डेवलप होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा क्या क्या आने वाले बड़े प्रोजेक्ट। सबसे पहला है 4,500 करोड़ रुपए लगाकर जो अगाती नाम का एयरपोर्ट है वहां पर, उसे बड़ा करवाया जा रहा है। देखिए, एयरपोर्ट बड़ा रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट्स वहां पहुंचेंगी। भाई, जिनके पास पैसा होता है वो फ्लाइट से जाते हैं ना, हमारे आपके जैसे ट्रेनों से तो नहीं जाते। तो फ्लाइट से जाना जरूरी भी है क्योंकि वो द्वीप का मामला है। तो अब जितनी ज्यादा प्लेन्स उतरेंगे उतने ज्यादा पर्यटक आएंगे, जितनी ज्यादा प्लेन्स आएंगी तो डेफिनेटली चार्जेस भी कम पड़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एयरपोर्ट को बड़ा करो। एक्सपांशन ऑफ अगाती एयरपोर्ट 4,500 करोड़ डाल करके 2,800 मीटर लंबा किया जा रहा है इसे। उसके बाद टूरिज्म डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो टाटा ग्रुप ने प्लान किया है कि ताज रिजॉर्ट ऑन सुहेली बनाया जाएगा, मिनिकॉय बनाया जाएगा, कदमत। 3 आइलैंड को टारगेट कर रहा है ताज ग्रुप ऑफ होटल। ताज ग्रुप की बात ही क्या होती है दोस्तों, बेहतरीन सर्विस आपको मिलेगी। तो ताज रिजॉर्ट 3 जगह बनाने वाला है, सुहेली, मिनिकॉय, कदमत। ये तीनों द्वीप हैं, आइलैंड है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप दरअसल एक आर्किपेलागियो है। आर्किपेलागियो यानी कि छोटे छोटे टापुओं का एक समूह। ध्यान से सुनिएगा, आपको बता दें यहां पर लगून और लैंड विलास दोनों बनाई जाने वाली है। ये प्रोजेक्ट जो चल रहा है इसे एनवायरमेंटल इंपैक्ट के असेसमेंट के बाद ही बनाया जा रहा है। तो कोई भी यहां पर इकोलॉजी को कोई नुकसान नहीं होने वाला, इकोसिस्टम को नुकसान नहीं होने वाला, पर्यावरण एकदम चंगा रहेगा, साथ में आप और हम मजा भी कर पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, स्मार्ट सिटी और सिटी सेंटर यहां बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज, अगर इतनी खूबसूरत टापू पर स्मार्ट सिटी बना दिया जाए तो अरे वाह, कहने ही क्या है। आप खुद सोचिए, स्मार्ट सिटी तो बनी रही है, साथ में वहां पर 2 बड़े बड़े सिटी सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, मॉल किस्म के बड़े वाले, जिनके अंदर 5 स्टार होटल्स होने वाले हैं। ये 2 जगह बनेगा, अगाती में और कवराती में। तो दोनों जगहों में जब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो विदेश से भी टूरिस्ट यहां पर आ पाएंगे और अच्छा खासा फॉरेन रिजर्व हमें मिलेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल। कितने लोग ऐसे हैं जो साल भर मेहनत करते हैं, उसके बाद लगता है कि यार एक आध महीने का ड्रॉप ले ले, लेकिन ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पाती, तो क्या करना है, वर्क फ्रॉम होम भी करना है, तो भैया इंटरनेट कनेक्टिविटी तो चाहिए ना। अब आप सोचेंगे भारत के टापू में इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसे आएगी? इसी चीज को एस्टैब्लिश करने के लिए सबमरीन ऑप्टिकल केबल, ये खतरनाक ऑप्टिकल फाइबर केबल रहते हैं जो कि अंडर वाटर जाते हैं और बहुत ज्यादा हाई स्पीड होते हैं, उससे लक्षद्वीप को कनेक्ट करने की बात की जा रही है। और कोच्चि से कनेक्ट किया जाएगा लक्षद्वीप के 11 द्वीपों को हाई स्पीड इंटरनेट प्रॉमिस के साथ में। तो इससे क्या होगा, एक तो उस इलाके में जो लोग रहते हैं उनके एजुकेशन में भी प्रॉफिट होगा, वहां का हेल्थ केयर बेटर हो जाएगा, वहां की इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेहतर होगी, साथ में जो लोग वहां घूमने जाएंगे उन्हें भैया हाई स्पीड इंटरनेट मिल जाएगा ना, मजा आएगा ना। आराम से लैपटॉप खोला सी साइड में और बैठ के अपना काम करते रहो। फ्री इंटरनेट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ बड़ा तेज इंटरनेट जरूर होगा वहां पर, एंजॉय करते रहिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा वहां एक लो टेम्परेचर थर्मल डीसैलिनेशन प्लांट लगाने की बात की जा रही है, कदमत नाम के एक द्वीप में जो उसी लक्षद्वीप के अंदर पड़ता है। अब ये क्या करता है, ये प्लांट क्या करता है, ये फ्रेश वाटर की जो कमी है वहां पर, भाई इतनी सारी फैसिलिटी रखेंगे तो भारतीय तो भैया हर कोने से पहुंच जाएंगे लक्षद्वीप में। एक तो रेट कम, दूसरा इतनी सारी फैसिलिटीज, तो लोग मालदीव छोड़ेंगे सीधा लक्षद्वीप उतरेंगे, और लक्षद्वीप में उतरेंगे तो उनको जरूरत पड़ेगी फ्रेश वाटर की, पानी की। भाई हीरा तो समंदर से, पर समंदर का पानी पिया कहां जा सकता है, नमकीन पानी होता है ना। तो वहां पर सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी से लैस लो टेम्परेचर थर्मल
डीसैलिनेशन प्लांट बनाया जाएगा कदमत आइलैंड के अंदर, जिससे वहां पर फ्रेश वाटर, पीने का मीठा पानी बनाया जा सके सी वाटर को कन्वर्ट करके। और ये इको फ्रेंडली अप्रोच के साथ किया जाएगा तो पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा और पीने को मीठा पानी बड़े आराम से मिल जाएगा। इसके अलावा वहां पर सोलर पावर प्लांट्स भी डालने की बात कही जा रही है। देखिए द्वीप के जो इलाके होते हैं, अब देखिए सूरज की रोशनी जब धरती पर पड़ती है तो काफी ज्यादा वो खराब हो जाती है, लेकिन अगर उससे कोई रिफ्लेक्टिव सरफेस मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल समंदर कभी किसी बीच में आप गए होंगे, बीच से खड़े होकर देखिए एक बहुत बड़ा इलाका दिखता है, चारों तरफ जहां देखोगे वहां समंदर ही समंदर दिखता है, और पानी यानी कि समंदर का जो पानी होता है उस पे जब सूरज की किरणें पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होती है, तो ये कह सकती है कि बड़ा एक समझ लीजिए एक मिरर जैसा बन जाता है। तो वहां पर काफी ज्यादा सोलर एनर्जी रहती है, तो वहां उस सोलर एनर्जी को हार्नेस करने के लिए, इन द्वीपों की सोलर ऊर्जा को हार्नेस करने के लिए, उनको इस्तेमाल करने के लिए सोलर पावर प्लांट की बात की जा रही है, जो कि स्पेशली कवराती रीजन में लगाई जाएगी, वहां बताया जा रहा है। तो अगर यहाँ सरकार अपने इंजीनियर्स के माध्यम से सोलर पावर प्लांट कुछ ऐसे सेटअप कर पाई जिससे कि सौर ऊर्जा को सही तरीके से यूटिलाइज करा जा सके, तो जो टूरिस्ट जिन होटलों में रुकेंगे हो सकता है कि वहां भी जो बिजली सप्लाई हो वो इन्हीं सोलर पैनल से जनरेट की गई हो। तो दोस्तों कितना अच्छा हो जाएगा, कितना इको फ्रेंडली मेथड रहेगा, इससे आसपास कोई प्रदूषण भी नहीं होगा और बिजली भी जबरदस्त मिलेगी। वहां पर एक और बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। हर घर में, खासकर मिनिकॉय और अगाती आइलैंड में हर घर में पानी की सप्लाई दी जाएगी, फ्रेश वाटर की सप्लाई दी जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ केयर सिस्टम को और इंप्रूव किया जाएगा ताकि टूरिस्ट आए, किसी के साथ कुछ हादसा हो जाए तो हेल्थ केयर प्रॉपर मिल पाए और लोकेलिटीज में जो लोग रहते हैं उन्हें भी हेल्थ केयर मिल सके। आइस प्लांट फॉर फिशरीज, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए वहां पर फिशरी का बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, मतलब मछली मारने का काम वहां बहुत चलता है, लेकिन वहां पर मछलियों को सेफ नहीं रखा जा सकता, जिसकी वजह से लक्षद्वीप की बेहतरीन मछलियों का जो है व्यापार नहीं हो पाता। बर्फ रहेगी तो उसमें सेफ रखा जाएगा, तो इस प्रकार के आइस प्लांट की भी अनुमति दी है सरकार ने, जिसे वहां बनाया जाए और इसके बनने से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है फिशरमैन्स को। अब मेन बात पे आते हैं, भैया इतना सारा कुछ हो रहा है लक्षद्वीप के अंदर, हमारे टूरिज्म के लिए हो रहे, इसके लिए पैसा हमारे नहीं कि टैक्स पेयर्स के पैसों से ही तो बनाया जाएगा ना, तो कितना पैसा लगा ये भी तो बता दो बोलोगे आप, तो हम बता देते हैं आपको बिल्कुल। ये सारा प्रोजेक्ट ऊपर से नीचे जितना हमने आपको बताया, इन सब में 11.56 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, रुपयों में, डॉलर्स में नहीं। और ये भारत की गवर्नमेंट कर रही है ताकि इस इलाके का डेवलपमेंट हो सके और हमें और आपको लाख रुपए एक रात का पेमेंट ना करना पड़े मालदीव जाकर। तो अगर अगली बार सोच रहे हैं भैया पहले लक्षद्वीप का प्लान बनाओ, ये सारे प्रोजेक्ट हमने आपको जो बताया शायद एक साल में ना बन पाए, लेकिन आने वाले 1, 2, 3, 4 साल में वहां पर स्थिति बहुत अलग होने वाली है। लक्षद्वीप आपको अब मालदीव को टक्कर देता नजर आ सकता है आने वाले कुछ सालों में। तो भैया इसी बात पे मार दो लाइक और जितना हो सके